हेलो गाइस, कैसे हैं आप आज सब? मैं आपको फुल ट्यूटोरियल दिखाने वाली हूँ। अपने चांद से चेहरे को क्लीन करेंगे। जिंदगी में जैसे कुछ पर्टिकुलर लोग होते हैं जिससे मुझे प्यार हो जाता है, इसी तरह से मेरे पर्टिकुलर प्रोडक्ट हैं जिनसे मुझे प्यार हो गया है। सुपर डुपर हाइड्रेटिंग ये प्रोडक्ट ऑल स्किन टाइप है। इससे इंस्टेंट आपको आपका ऐसा फेस लगेगा जैसे आपने अभी फेशियल कराया है। सुपर हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर ग्लैमरस लुक के लिए आपका स्किन को प्रेप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ मैं टोनर यूज़ कर रही हूँ जिससे कि मेरे पोल्स जो हैं वो मिनिमाइज हो जाएं एंड अपनी स्किन को टाइटनिंग के लिए मैं अपनी सब जमा पूंजी दे सकती हूँ, लेकिन मेकअप वैसे तो ऑलमोस्ट लड़कियों को मेकअप से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, बट आजकल लड़कों को भी होने लगा है। क्या आपको मेकअप से प्यार है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इस जादुई चीज़ को कौन नहीं जानता। ये फेविकॉल का काम करती है भाई, मेकअप को लॉन्ग लास्ट करती है एंड ये ऑल स्किन टाइप है। रीकोट का ये प्राइमर आपके मिनिमाइज से मिनिमाइज पोल्स को भी ब्लर कर देगा और आपके मेकअप में एक स्मूथ फिनिश ला देगा। सीरियसली मैं ये प्रोडक्ट काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और मैं एक भी मेकअप ऐसा नहीं होता जो इनके प्रोडक्ट के बिना करूँ। क्या कोई मेरी हेल्प कर सकता है? ये प्राइमर भी ऑल स्किन टाइप है। रीकोट के प्रोडक्ट की सबसे अच्छी बात है कि ये चाचा, पापा, नानी, बुआ, दादी, पार्टी मेकअप, ब्राइडल्स, बच्चा, बूढ़ा, मेल, फीमेल सभी स्किन पे काम करता है। जहाँ आपको फाइन लाइंस दिखें, जहाँ पे छोटे से छोटे एक मिनिमाइज पोल्स ओपन दिखें, आप उसी एरिया पे इसे आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इतना स्मूथ टेक्सचर है और सबसे ज़्यादा अच्छी बात है ये सारे प्रोडक्ट ऑल स्किन टाइप है और रिजनेबल प्रोडक्ट है और ये पॉकेट फ्रेंडली है। इतनी सी क्वांटिटी में आपका पूरा मेकअप हो जाने वाला है। बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि प्राइमर जो होता है वो क्या काम करता है, तो मैं आपको बता दूं। प्राइमर जो होता है बेसिकली आपका कोई भी ऊपर जो लेयर का आप प्रोडक्ट लगा रहे हैं वो कुछ भी सम टाइम हार्मफुल हो जाते हैं, तो इंटरनली आपकी स्किन में जा करके वो नुकसान नहीं करते। तो एक बीच में एक पुट्टी का काम करता है प्राइमर जो होता है, इसलिए। और प्लस आपका जो ऑयल होता है या फिर आपकी डिहाइड्रेशन वाली जो पार्ट है उसे बाहर आने से, आपका मेकअप ख़राब करने से रोकता है। तो अब समय आ गया है मुझे अपने खूह से छुपाने का, जो कि खानदानी तो नहीं है, लेकिन फ़ोन देख देख के हमने अपनी आंखों को सुझा लिया है। आइए इसे कवर करने के लिए देखें एप्लीकेशन किस तरीके से करते हैं। एप्लीकेशन के लिए एक छोटा ब्रश यूज़ करें और उसे अपने नीचे जो पार्ट होता है जहाँ से डार्क सर्कल्स स्टार्ट हो रहे हैं, आपने वहाँ से अप्लाई करना है एंड इसे मर्ज करते करते किसी छोटे ब्यूटी ब्लेंडर के थ्रू ही आप यूज़ करेंगे। देखिए, आप जो वाटर लाइन है वहाँ तक मैंने नहीं किया है। बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं कि एक ही ब्लेंडर से पूरा फेस कवर करने की कोशिश करते हैं, उसी से कंसीलर कवर करने की कोशिश करते हैं, उसी से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे भाई, ब्लेंडर जो होता है कुछ प्रोडक्ट ले लेता है और वो मर्ज हो जाते हैं स्किन पे लगने के बाद। कॉन्टोर जो है हमारा, वो कंसीलर रेड होता है तो वो मिसमैच हो जाता है, कुछ और ही टोन निकल आता है। तो मेक श्योर आपके ब्लेंडर्स जो हैं वो अलग अलग होने चाहिए। जिस एरिया पे जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसे ही यूज़ करें। बड़े ब्लेंडर को अपने फेस के लिए यूज़ करें और छोटी ब्लेंडर को अपनी नीचे अंडर आई कवर करने के लिए यूज़ करें। इन्हीं छोटी छोटी ट्रिक से आप बन सकते हैं एक सुपर मेकअप आर्टिस्ट। और अगर आपके क्लाइंट की स्माइल लाइन पड़ती हैं तो मेक श्योर हनुमान जी की तरह थोड़ा मुंह फुलाएं और उसे जब डैप करके उसे आप ब्लेंड करें। इससे जो डेप्थ लाइन है वो फिल हो जाएगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और एक भी स्टेप मिस ना हो, इसलिए वीडियो को बीच में से स्किप करने की कोशिश ना करें। इस तरीके की हरकत करने से आपकी दुर्घटना हो सकती है। यहाँ मैंने इनसाइड का HD फाउंडेशन लिया है। इनसाइड के प्रोडक्ट भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं और बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में आ रहे हैं, और वो भी बहुत अच्छी मटेरियल के साथ। ये भी एक लॉन्ग लास्टिंग आपको कवरेज देता है। ये एक मैट फाउंडेशन है। मैट फाउंडेशन याद रखें ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपकी भी ऑयली स्किन है तो मैट फिनिश फाउंडेशन ज़रूर लें। स्क्रीन के उस पार बैठे हुए लोग कुछ बोलेंगे कि ये फाउंडेशन बता रही थी और यहाँ पे तो ये आईलिड पे लगा रही हैं। तो मेरे जाने बहार गुले गुलजार मैं आपको बता दूँ, किसी भी प्रोडक्ट पे नहीं लिखा होता आप मुझे इसीलिए यूज़ करेंगी, मैं फाउंडेशन हूँ, मुझे फेस पे ही लगाओ, मुझे कंसीलर हो। तो भाई ये प्रोडक्ट जो है हमारे लिए बनाए गए हैं, हम इन्हें जहाँ चाहे जैसे चाहे वैसे लगा सकते हैं। जैसे मैं सम टाइम जो लिप शेड होता है उससे अपना ब्लशर यूज़ बना लेती हूँ, उसे ही अपना शेड भी बना लेती हूँ, आई शेडो। इस टेक्निक को बोलते हैं लिप हैक। इसी तरीके की टिप, हैक, ट्रिक्स को सीखने के लिए हम कोर्स करते हैं और अपना एक्सपीरियंस भी
बहुत कुछ बताता है। इसलिए मैंने कोर्स अवेलेबल किए हुए हैं। अगर किसी को भी सेल्फ मेकअप सीखना है जो 7 डेज़ 10 डेज़ का होता है, जिसके अंदर मैं सारे प्रोडक्ट आपको अवेलेबल करूँगी और मेरे पास बेसिक टू एडवांस मेकअप भी अवेलेबल है। ज्वाइन करने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन है। अगेन एंड अगेन मैंने यहाँ रेकोड का लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ, जिससे मैं अपनी आईलिड को लॉक कर दूंगी। याद रखें, आप लूज़ पाउडर ले रहे हैं, ये बनाना पाउडर ले रहे हैं, अपनी स्किन अकॉर्डिंग ही लें। अगर आप फेयर टोन में हैं तो आप वाइट ले सकते हैं, पिंक ले सकते हैं, पिंक टोन में हैं। और अगर आप येलो टोन में हैं, जिसे नेचुरल बोलते हैं अंडरटोन, उसके लिए आप येलो पाउडर बनाना पाउडर यूज़ करें। यहाँ मैंने एक शार्प लुक करने के लिए अपनी आईब्रो को अच्छे से फिल कर रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप मेरी एक और वीडियो है जिसे जा कर के आप आईब्रो फिलिंग सीख सकते हैं। जो भी नए सदस्य मेरे चैनल से अभी जुड़े हैं, जो मुझे देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको लास्ट तक मेरी वीडियो कैसी लगी और इसमें बताई हुई इन्फॉर्मेशन से आपने क्या सीखा। जो ब्रश मैंने उठाया था वो था एंगुलर ब्रश, जो एप्लीकेशन के लिए होता है। यहाँ पे मैं उठा रही हूँ स्पूली। स्पूली बेसिकली जो होती है वो आगे से राउंड एंड राउंड होती है, आप ध्यान से देख सकते हैं, और ये मर्ज करने में काम आती है। जो हमारे हेयर्स होते हैं उन्हें मर्ज करने में और प्रोडक्ट को इवन करने में ये काम आती है। ब्रश जो होता है वो एप्लीकेशन के काम आता है। यहाँ मैं एक छोटी ब्रश की हेल्प से अपने जो क्रीज एरिया है उस पर एक लाइट शेड डालूंगी, लाइटर से उसका क्रीज एरिया कवर करूँगी ऊपर साइड से। आप ध्यान से देखें मैंने एप्लीकेशन कहाँ से कर रही हूँ। अब मैंने एक डार्क कलर का शेड लिया है, जिसे अपनी आईलिड के जस्ट जहाँ पे लैशेस होती हैं वहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर रही हूँ मैं, जस्ट लाइक लाइनर होता है। यहाँ मैं किससे कर रही हूँ आप ध्यान से देखें, इसको और डार्क करके मैं एक लाइनर वाला ही शेप दे रही हूँ, बट ये मैं दे रही हूँ पाउडर से। बोथ साइड ही मैंने आई शेडो का यूज़ किया है, डार्क आई शेडो, डार्क ब्राउन आई शेडो का। ये आजकल ट्रेंड में चल रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। इस तरीके की लाइनर देन ना दे करके जो आई शेडो हैं उसी से लाइनर क्रिएट हो रहा है। आप देख सकते हैं लास्ट में लुक कितना अच्छा लगेगा। आप अपने जो सूट आउटफिट पहने हुए हैं उसका जो डार्क कलर हो उसी से अपना लाइनर जो है क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने रेवोल्यूशन की जो है पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इनके बाई कलर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और सेकंड बात ये इनके पिगमेंट सुपर डुपर पिगमेंटेड है। देखिए मैं बीच में जो यूज़ कर रही हूँ इसका एक लाइटर शेड है, जो पिगमेंट सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा था, और उसको थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा टिंट देने के लिए मैंने एक गोल्डन शिमर यूज़ किया है, और इसका कॉम्बो बहुत अच्छा लग रहा है। ये मैंने मिड में यूज़ किया है, क्रीज के नीचे और लाइनर से बीच में, बोथ साइड मैंने ये कंप्लीट किया है। अगर आप भी बिगिनर हैं या आप अपने घर में मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट करें, तो आप रेवोल्यूशन की जो पैलेट्स हैं उन्हें बाय कर सकते हैं। जस्ट ओनली 349 जब मुझे मिली थी, और इसके सारे सुपर डुपर ये देख सकते हैं आप, इसकी पैलेट्स जो हैं बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में आपको वो सुपर डुपर कलर्स के साथ मिल जाएंगी और रीज़नेबल प्राइस के साथ। मैं यहाँ पे और ज़्यादा डार्क कलर का ब्लैक जो है मैंने आई शेडो उठाया है, और उससे और ज़्यादा इसे डार्क इंटेंस देने की कोशिश कर रही हूँ मैं, ताकि जो दूर से भी देख के ना लोग पगला जाएं, आखिर लगाया क्या है। देखिए आपने कितनी प्यारी लग रही हो यार। अब देखें लाइनर जो आपने यूज़ करना है, मैं लाइनर भी यूज़ कर रही हूँ। आप बोलेंगे कि आपने ये क्यों बनाया था, तो बहन मेरी ठहर जाओ, मैं बताती हूँ आपको। लाइनर जो है मैं नीचे बिल्कुल आईलैशेस की से विंक बना रही हूँ और आगे पॉइंटेड कर रही हूँ। बीच में मैंने बहुत सेटल सा लगाया, बट एक्चुअल में जितना भी है वो ब्लेंड अप एक फॉर्क टाइप का दिख रहा है। अगर आप पास से देखो तो वो हार्श लाइनर वाली लाइन क्रिएट नहीं की है मैंने। लाइन बनाना ना भूलें।
इन लाइनों में ही हमें लड़कों को फंसाना है। यहाँ पे मैंने मस्कारा ले लिया है। इसके जो आगे के ब्रश के क्रिस्टल्स हैं आप वो देखिए, माइनर से जो माइनर हेयर भी होगा ना बहुत ईजिली एप्लीकेशन हो जाती है, इसलिए मैं इनसाइड के प्रोडक्ट भी यूज़ करती हूँ। इनके ब्रश बहुत ज़्यादा स्मूथ हैं, आप देख सकते हैं एप्लीकेशन कितनी स्मूथ हो रही है। इनफैक्ट नीचे वाले जो हेयर होते हैं उनमें बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो भी बड़ी ईजिली लग जाते हैं इससे। यहाँ मैं कोई प्रमोशन की बात नहीं कर रही हूँ, एक्चुअल में जो जेन्युइन प्रोडक्ट है मैं चाहती हूँ आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से भी यूज़ कर रही हूँ। यहाँ मैं इनसाइड का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा रिजनेबल प्रोडक्ट हैं, रिजनेबल प्राइस में आ जाते हैं और इनकी सुपर डुपर पिगमेंट होती है। इनका हर एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर आप देखो, मैं थोड़ा सा लूँगी और लेकर के अपने बोन जो पार्ट है उस पे लगाऊंगी, यानी कि जो बोन्स की जो हमारी आप देख सकते हैं जो ब्रो की बोन होती है, हड्डी होती है, उसी पे एप्लीकेशन लगाना है। एंड मर्ज करना ना भूलना। सम टाइम ऐसा होता है लगा करके हम छोड़ देते हैं और वो एक अलग से ही रखा हुआ नज़र आता है, तो इसे ब्लेंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाईलाइट करने के बाद आपका जो बोन एरिया है वो और ज़्यादा हाईलाइट दिखता है और मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब यहाँ पे मैं आईलैशेस लगा रही हूँ। आप पहले कभी भी जब ग्लू लगाते हैं तो उसको 20% ड्राई कर लें, जिससे कि वो स्लिप ना हो, क्योंकि ओवर प्रोडक्ट लगने से ही हमारी आईलैशेस रेगुलर वो स्लिप होती रहती हैं। 20% ड्राई कर लें और ड्राई करने के बाद आपने मिड में लगाना है, यानी कि बीच वाले हिस्से में। एंड देन स्पूली की हेल्प से आपने इनर और आउटर कॉर्नर जो है उसे कसके से प्रेस करना है, सेट कर लेना है। सबसे पहले स्पूली से आप क्या करेंगे, उसे जो एग्जिट जगह पे आपने लगाना है वहाँ सेट कर लेंगे और फिर प्रेस करेंगे। यहाँ पे मुझे प्यास लगने लगी बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं खूनी डायन थोड़ा सा बीटरूट का मैं यहाँ पे डिटॉक्स वाटर पी रही हूँ। अब आप देख सकते हैं जितने भी मेरे एक्ने इश्यूज़ हैं या फिर जो मेरे डार्क सर्कल्स हैं, यहाँ मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ अपने। वैसे तो मेरे पूरे फेस पे एक्ने हैं नहीं, बिकॉज़ मैं काफ़ी केयरिंग हूँ और मैं डिटॉक्स वाटर कंटिन्यूसली पीती हूँ। जिन लोगों को डिटॉक्स वाटर का लिंक चाहिए तो वो मेरे आप रील्स में जाके चेक कर सकते हैं। सीरियसली उससे हेयर और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अभी राइट नाउ मैंने कोई फ़िल्टर नहीं लगाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ वो येलो टोन है मेरी, इसलिए मैं येलो ही कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और मेरे इतने ज़्यादा हाई अमाउंट में डार्क सर्कल्स नहीं है। ऑरेंज जो होता है कंसीलर हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे बहुत डार्क सर्कल्स होते हैं। जितना ज़्यादा डार्क सर्कल्स होंगे, ज़्यादा ओवर कलर होगा, उतना ही ओवर हमें ऑरेंज कलर देना पड़ेगा। ब्यूटी ब्लेंडर हाथ में लेकर के मैं अपने हाथों से ही इसको ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हाथ से ज़्यादा अच्छे से ब्लेंडेबल होता है और अच्छे से एक फिनिश आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कभी भी एप्लीकेशन करते टाइम आपने ब्रश से एप्लीकेशन करनी है, लेकिन जब आप ब्लेंडिंग करेंगे तो मेक श्योर जिस एरिया पे जहाँ पे जितना ब्यूटी ब्लेंडर की ज़रूरत है उसे ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं ये स्प्रे है, सेटिंग स्प्रे, जो कि मैं थोड़ा शेक करूँगी। कभी भी आप किसी भी स्प्रे को यूज़ करें मेक श्योर से शेक कर लें, क्योंकि इससे आपका प्रोडक्ट मिक्स हो जाता है, अच्छे से काम कर पाता है। यहाँ पे मैं इसको स्प्रे अच्छे से अपने स्पंज को स्प्रे में जो है कर लूँगी एंड देन वो अच्छे से स्प्रे पे आ गया और मैं इससे इसे प्रेस करूँगी। इससे क्या होगा, जो मेरा कंसीलर है वो लॉन्ग लास्ट करेगा। कंसीलर अपनी जगह सेट हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक हैक किया है यूज़। इसे आपको करके मेरे को बताना है। अगर आप रील्स देख रहे हो और फुल वॉच कर रहे हो तो एक भी चीज़ मिस ना करें। और अगर आप डिटेलिंग वाइज जो है मेकअप सीखना चाहते हैं तो आप मेरा अपकमिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। आप सेल्फ मेकअप सीख सकते हैं 7 डेज़ का। मैं पूरी डिटेल आपको शेयर कर दूँगी। मेरे इंस्टा पे जाके आप डायरेक्ट DM कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छे से मैंने ये प्रेस कर लिया है। अब मेरा ये हो गया सेट। एक ब्रश की हेल्प से हम यहाँ पे कॉन्टोर करना स्टार्ट करें। कॉन्टोर का पॉइंट आप ध्यान रखें, जो आपकी एयर लाइन है उससे स्टार्ट करना है और जो आई का लास्ट आउटर कॉर्नर है उस पे आपको एंड करना है। नोज़ की जो आपकी लास्ट पॉइंट होती है जहाँ पे हम नोज़ पहनते हैं,
नोज पिन पहनते हैं वहाँ तक ही आपने अप्लाई करना है। तो ये पार्ट एक्चुअल में होते हैं एप्लीकेशन के। जब आप ब्लेंडिंग करेंगे तो ब्लेंडिंग करते करते वो नीचे तक आ जाता है, तो मेक श्योर यहाँ पे स्टॉप कर दें। यहाँ अपना गंजापन अगर हो तो इस तरह से आप भी फिल कर सकते हैं। थोड़ा सा मेरा गंजापन आ गया है, समझ नहीं आ रहा है, अभी तो इतनी परेशानियाँ भी नहीं आई हैं, हद है। अपने दिल को तसल्ली देते हुए मैं एक ही बात कहूँगी कि ये सबको हो जाता है। आगे बढ़ते हैं बेब्स। अम्मा बोला करती हैं गंजापन अमीरी की निशानी होती है, पर पैसे कहाँ हैं समझ नहीं आ रहा है मुझे। कॉन्टोर करते हुए अब आगे बढ़ते हैं। आपका एक्स्ट्रा जो फॉरहेड है उसे भी कॉन्टोर से कट कर लेंगे। यहाँ पे अपनी जॉ लाइन को अच्छे से शार्प कर लेंगे, जो कि गरीबी रेखा के नीचे होते हैं उनके कुछ इस टाइप से होता है, लेकिन यहाँ पे आजकल अमीर लोगों को ऐसा करने पे मजबूर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं खामा खां की ये जॉ लाइन बनानी ज़रूरी होती है मेकअप में, इससे आपका एक फिनिश लुक लगता है ग्लैमरस। तो आइए चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। अब मैं जितना भी ब्लेंड तो मैंने एप्लीकेशन कर लिए, लेकिन हमें मूव किधर करना है वो ध्यान दीजिए। आपको ये ऊपर की साइड करना है। बहुत से लोग होते हैं ना कि नीचे साइड ले जाते हैं, नीचे साइड नहीं ले जाना आपने, ये अप जाएगा और जो हमारा जॉ लाइन का है वो नीचे साइड जाएगा। तो मेक श्योर आप ये पॉइंट जो है नोटिस करें और इसी तरीके से एप्लीकेशन करें, इसी तरीके से ब्लेंडिंग करें। ये पार्ट बड़ा ज़रूरी होता है मेरे लिए। नोज़ को एक शार्प लुक देने के लिए मैंने जो एप्लीकेशन कर रही हूँ ध्यान दें उसे भी सेंटर में ही यूज़ करेंगे। अगर आपकी ऑलरेडी शार्प नाक है तो अवॉइड करें, इतना ज़्यादा शार्प करने की ज़रूरत नहीं है, उसे सिर्फ हाइलाइटर आप दे सकते हैं। आगे से भी एक कट करना बड़ा ज़रूरी होता है, इससे एक शार्प और मॉडल वाली नोज़ हमारी तैयार हो जाती है। ओ देखिए तो ज़रा, मेकअप करने के बाद कुछ ऐसा फीलिंग आती है कि मैं यहाँ से बाहर चली जाऊँ। आइए लिप कलर करना स्टार्ट करते हैं। लिप को पहले लाइन करेंगे अच्छे से। लाइन करते हो ये याद रखने आपको ओवर लाइनिंग नहीं करनी है, इससे बहुत ज़्यादा वियर्ड लगते हैं। अगर आपके थिन है बहुत ज़्यादा तो आप ओवर नहीं, लिटिल बिट बाहर निकाल सकते हैं उसे। अगर आपके बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो आप उसे कवर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। लेकिन मेरे आई थिंक बहुत ज़्यादा सुंदर लिप्स हैं जो कि लोग तारीफ़ कर दें, तो मैं अपने एग्जिट जो पॉइंट हैं उन्हीं को लाइन करूँगी। तो गाइज़ यहाँ मुझे वो गाना याद आ गया, अब अपनी क्या तारीफ़ करूँ, ऊपर वाले से मैं डरूँ, हाय। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एक डार्क ब्राउनी, आप देख सकते हैं लिप शेड जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये मैं आपको बता दूं मैंने ज़ूडियो पे से ली थी, 99 में 3 ली थी और ये बहुत कमाल की निकली। इतना मुझे एतबार नहीं था कि ये ज़्यादा इतनी अच्छी निकल जाएंगी, बट स्टिल ये बहुत ज़्यादा अच्छी निकल गई। मैंने जितना भी ऑल ओवर प्रोडक्ट लगाया उसे सेट करने के लिए मैं प्रिप सेट ग्लो का यूज़ कर रही हूँ। एंड देन उसे ड्राई होने के बाद मैं यहाँ पाउडर से सेट कर लूँगी। ये भी रेकोड का हेयर ट्रांसलूशन पाउडर है, आप देख सकते हैं। इससे बेस एकदम सेटल हो जाएगा। उड़ाने की कोशिश ना करें, मेरे पास हराम की कमाई नहीं है। बॉटल बंद करके वापसी रख दी। सेट करने के बाद अब हम आगे स्टेप लेते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत छोटे ब्रश से जो है नीचे की जो लाइन होती है वाटर लाइन से नीचे जो है स्मर्ज कर दिया है। जो ब्राउन डार्क कलर का मैंने शेड उठाया था उसी से मैंने स्मर्ज कर दिया अच्छे से। इससे एक बहुत अच्छा और आइज़ को बड़ा आप दिखा सकते हैं जब नीचे करते हैं। अच्छा, जो ये वाइट काजल चल रहा है आजकल बड़े ट्रेंड में, मेरे पास नहीं है और मेरे पास है भी तो मैं यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड सा लगता है एकदम वाइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, जो मैंने फाउंडेशन यूज़ किया है ये आप देख सकते हैं, ब्रश की जो लास्ट टिप है उससे ही मैंने ब्रश को बहुत माइनर सा करके अंडर आई में जो वाटर लाइन होती है उसमें फिल कर लिया। यहाँ पे मैं इनसाइड का ही अपना स्किन अकॉर्डिंग, जितनी मेरी स्किन कूल है तो लाइटर जाएगा, तो मैं ये लाइटर ब्रश यूज़ करूँगी। ये पाउडर ब्लश है। लिक्विड ब्लश जो होता है वो आप ड्राई पे यूज़ करेंगे। मैं ऑलरेडी ऑयली स्किन की हूँ इसलिए मैं यहाँ पे पाउडर ब्लश यूज़ कर रही हूँ। अगेन मैंने ये सेट प्रिप स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। शायद ही मेरा फेवरेट हो गया क्योंकि मैं बताती हूँ इससे एक तो आपका मेकअप लॉन्ग लास्ट करता है। जो भी लोग ये सोचते हैं ना यार इतना ग्लो क्यों आ रहा है, तो भाई ये सीक्रेट है जो आप अपने घर में आप रख सकते हो और अपना मेकअप भी ऐसे फ्लॉलेस बना सकते हो। स्टेप बाय स्टेप अगर आप मेकअप करते हैं और अपनी स्किन अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट लेते हैं तो कभी भी आप आपको एक फ्लॉलेस मेकअप मिल जाएगा सीरियसली। और यहाँ पे मैं मॉडल बनने की फुल तैयारी में हूँ। मेरा आप लुक लाक्स देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है आपको।
आप कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे मेरा मेकअप कैसा लगा आपको, और आप अपने घर में भी इसे करने की कोशिश करना और मुझे बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। कोई भी मिस्टेक आती है आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे जा कर के आप डीएम कर सकते हैं, मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और कोई भी स्किन अकॉर्डिंग या मेकअप की आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप उसको बेझिझक मेरे से पूछ सकते हैं। Like, share and subscribe.